तो नमस्कार बच्चों, बफर कैपेसिटी के बारे में आप पढ़ चुके थे, बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके थे। अगला जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ बफर के बारे में। ये बफर के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो गया है और अब इस स्पेस को हम गायब कर दिए। तो देखिए बफर का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। टू एस्टैब्लिश हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी फॉर कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर यूजिंग अ बफर सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, इस पीएच मीटर के बारे में आपको बफर सॉल्यूशन में बताया गया था। जब हम पीएच बनाते हैं तो एक बफर सॉल्यूशन जरूरी है जिसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं कि कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो रहा है और इसी से हम पीएच कैलकुलेट करते हैं। सुंदर से डायग्राम सहित ये बात आपको बताई गई थी। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द पीएच मीटर नीड्स टू बी कैलिब्रेटेड बिफोर यूजेज इन फार्मेसी। इट इज डन यूजिंग अ बफर सॉल्यूशन। 3 कलर कोडेड स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस आर टेकन। तो ये सबसे पहला कारण था। दूसरे कारण की बात करते हैं आइसोटोनिक डोसेज बनाने के लिए। देखिए आइसोटोनिक डोसेज क्या होता है। सबसे पहले आइसोटोनिक क्या होता है, जब दो सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन बराबर होता है तो उसे आइसोटोनिक कहते हैं। तो अगर कोई डोज हम बना रहे हैं, मान लीजिए कोई बीमार है, उसको हम दवाई दिए, अब जितने कंसंट्रेशन की पहली वाली दवाई थी उतने ही कंसंट्रेशन की हमें दूसरी वाली भी दवाई देनी होगी और तब हम बफर सॉल्यूशन से उसे वापस से कंपेयर करेंगे, क्योंकि पता चला पहले वाले का कंसंट्रेशन 2 था, अगले वाले का कंसंट्रेशन 2.1 हो गया तो दिक्कत हो सकती है। तो दूसरा कारण है आइसोटोनिक डोसेज फॉर्मुलेशन बनाने का। ठीक है, इसके लिए अलग अलग काम कर सकते हैं। तीसरा होता है टू एडजस्ट द पीएच ऑफ सिस्टम इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स बाय बफर सॉल्यूशन। कई बार एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब आपको एनालिसिस कराई जाती है, रिसर्च कराई जाती है, एक्सपेरिमेंट्स कराया जाता है, और जब ये करना होता है तो हमें सिस्टम का पीएच एडजस्ट करना होता है बार बार। तो उसके लिए भी हम बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे बफर सॉल्यूशन को नहीं जानते हैं वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उस लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश पूरी करेंगे, पर अगर हम भूल गए तो वो आपकी गलती होगी, तो उनके लिए बफर सॉल्यूशन बता देते हैं। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता है। जैसे अगर हम लेटे हैं तो हम लेटे ही रहने की कोशिश करेंगे। अगर फिजिक्स के रिस्पेक्ट में बफर सॉल्यूशन की बात करें तो इनर्शिया होता है कि अ बॉडी एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड अ बॉडी एट मोशन स्टेज इन मोशन until and unless an external force is applied on it. तो a buffer solution stays in the same pH, tries to stay in the same pH, मतलब वो अपना pH चेंज करने की कोशिश कभी नहीं करता है। चौथा, टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ डोसेज फॉर्म। ये देखिए आपको ऊपर बताया गया था, आइसोटोनिक डोसेज बताएंगे तो उसका स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर्मुलेटर ने ऐड किया फॉस्फेट बफर, होमाट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, किसको फिक्स करने के लिए पीएच 6.8 को, और इसके कारण प्रोडक्ट लायोफिलाइज्ड हो गया और फिर हम इसको बहुत देर तक रोक सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम शेल्फ लाइफ भी इससे इंक्रीज करते हैं। कौन सा था नंबर बच्चों, हम भूल जा रहे हैं, गजनी हो चुके हैं थोड़ा सा। 5वां पॉइंट कहता है टू स्टडी पीएच डिपेंडेंस ऑफ ड्रग सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी। हम डिपेंडेंस देखना चाहते हैं ड्रग सब्सटेंस की किसके साथ है। इसका एग्जांपल समझेंगे तो हमें ज्यादा आसान होगा। एक ड्रग है फ्लेवोपाइरिडोल, साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, कंबाइंड सिस्टम, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, सॉल्युबलाइजेशन, कितना अच्छा डिसॉल्व हो सकता है। और एक और स्टडी की गई जिसने पीएच कंट्रोल के बारे में पढ़ा कई अलग अलग अप्रोच से, जैसे को सॉल्वेंट से, सरफेक्टेंट से, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट से इस मटेरियल को सॉल्युबलाइज करने के लिए। ठीक है, और नंबर 6 आता है पीएच की स्टेबिलिटी प्रोफाइल को पढ़ने के लिए बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके। पीएच स्टेबिलिटी प्रोफाइल किन किन कारणों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, केमिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, आप जैसे लोगों के लिए, ताकि आप सिंथेसिस का एक मेथड डेवलप कर पाए। एनालिटिकल साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप नया मेथड निकाल पाए एनालिसिस के लिए, और फॉर्मुलेटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो स्टेबल ड्रग प्रोडक्ट बना पाए। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम, साइनिंग ऑफ।